मेरा एक मुद्दा था कि बच्चों के यूथ के लिए जो काम करना था, दोनों पार्टियां काम नहीं कर रही थी। जी। जो बच्चों की आवाज़ आई और बच्चों के लिए खेल कूद की जो व्यवस्था करनी थी और खेल कूद जो सामान व्यवस्था करनी थी, ग्राउंड को तैयार करना था, दोनों पार्टियों ने इनको नेगलेक्ट कर दिया, इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा था। इस मुद्दे को लेते हुए, इनकी बच्चों की भावना को समझते हुए फिर मैंने राजनीति में आने की भावना की। अभी तक मैंने 2 साल के अंदर वार्ड नंबर 24 के अंदर 29 ग्राउंड आते हैं, 29 ग्राउंड बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमने 22 ग्राउंड अब तक पूरे टोटल तैयार कर दिए हैं, खेल कूद की सुविधा तैयार कर दी है। जिस इलाके में हम हैं जी, आपके यहाँ सिंचाई के पानी को लेकर पीने के पानी की किल्लत यहाँ देखी जा रही है। झुंझुनू जिला एक ऐसा जिला है जिसमें 60 साल पानी के मुद्दे पर राजनीति हुई है। जी। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के दौरान आज हम भसौता में हैं, जो वार्ड नंबर 24 में आता है जिला परिषद के लिए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश जी सारण, जो फौजी हैं, फौज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अब समाज सेवी के रूप में अपने वार्ड के लिए सेवा भाव से ये कार्य कर रहे हैं, समाज सेवी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। और इनकी माताजी चिड़िया देवी, जो इस वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी है। आपका सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। थैंक यू। आप देश की सेवा में समर्पित थे, देश की सेवा के बाद समाज सेवी के तौर पर राजनीति में आए। जी। तो राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? राजनीतिक तौर पे मेरा एक मुद्दा था कि बच्चों के यूथ के लिए जो काम करना था, दोनों पार्टियां काम नहीं कर रही थी। जी। जो बच्चों की आवाज़ आई और बच्चों के लिए खेल कूद की जो व्यवस्था करनी थी और खेल कूद जो सामान व्यवस्था करनी थी, ग्राउंड को तैयार करना था, दोनों पार्टियों ने इनको नेगलेक्ट कर दिया, इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा था। इस मुद्दे को लेते हुए, इनकी बच्चों की भावना को समझते हुए फिर मैंने राजनीति में आने की भावना की। जैसे हम आपके पास आ रहे थे, हमें कुछ नौजवान साथी भी मिले थे जिन्होंने बताया था कि आप युवाओं के लिए काफी कुछ किया है अभी तक समाज सेवा के तौर पर रहते हुए। अभी तक मैंने 2 साल के अंदर वार्ड नंबर 24 के अंदर 29 ग्राउंड आते हैं, 29 ग्राउंड बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमने 22 ग्राउंड अब तक पूरे टोटल तैयार कर दिए हैं, खेल कूद की सुविधा तैयार कर दी है। और आगे भी हमारा टारगेट ये है कि हम कोई भी ग्राउंड हमारा नहीं बचे, हर ग्राउंड बच्चों से मतलब सारी सुविधाएं उसके अंदर संपूर्ण सुविधा अवेलेबल हो वहाँ पे। ये हमारा मुद्दा। खेलने के साथ साथ ग्राउंड की अच्छी व्यवस्था की जाए, इसकी आप ऐसी प्रेरणा लेके आए हैं राजनीति के। बिल्कुल बिल्कुल। आप साथ ही देखें तो राजनीति में अक्सर पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, उनके उम्मीदवार जब चुनाव लड़ते हैं तो गाँव के चौक में बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि हम गाँव में आपके विकास के लिए वो कर देंगे, ये कर देंगे। हालांकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है, फिर भी वो बड़े बड़े वादे करते हैं। आप युवाओं के नाम पे अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं युवाओं के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, यूथ के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, तो आपको कैसा माहौल लग रहा है अब की बार? बहुत अच्छा माहौल है, पूरी यूथ मेरे साथ है, पूरी यूथ जो भी है, हर ग्राउंड से बच्चे मेरे साथ लगे हुए हैं। अभी आपने बताया कि मैंने कम से कम 22 ग्राउंड ऐसे हैं जो अभी तक मैंने राजनीति में सेवा करते हुए एज ए समाज से भी आपने काम किया है। जी किया। तो अब आपका आगे का विजन क्या है राजनीति में? अब आप जिला परिषद के सदस्य, निर्दलीय आप उम्मीदवार हैं जी। अगर गाँव ने, आपके इस वार्ड ने आपको जनादेश दिया, आपकी माताजी को जनादेश दिया, तो आपके क्या मुद्दे होंगे जो मुख्यतः आप गांव के लिए, विकास के लिए करेंगे? मुख्यतः मेरा यही मुद्दा रहेगा, ग्राउंड सबसे पहले ग्राउंड का मुद्दा रहेगा, उसके बाद में जो गांव की नाली गली जो भी हैं उनको साफ सुविधा के लिए, जो उनको स्वस्थ रहने के लिए। गांव में अपन एक समस्या देखें तो मुख्य तौर पर गंदे पानी की निकास की व्यवस्था नहीं होती है। और जिस इलाके में हम हैं, आपके यहाँ सिंचाई के पानी को लेकर पीने के पानी की किल्लत यहाँ देखी जा रही है। झुंझुनू जिला एक ऐसा जिला है जिसमें 60 साल पानी के मुद्दे पर राजनीति हुई है। जी। तो अब अगर आप जिला परिषद के तौर पर जिले में जब जाएंगे तो पानी के लिए आप क्या करेंगे? पानी के लिए मुद्दा उठाऊंगा, जहाँ तक मेरी कोशिश है वहाँ तक लड़ाई लड़ूंगा और ये आवाज मेरी आगे तक पहुंचाऊंगा। ये अगर अपन बात करें तो अब की बार राजनीतिक पार्टियों की, अगर जिला प्रमुख कांग्रेस या भाजपा किसी भी पार्टी का बना, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, गांव ने या वार्ड ने आपको जनादेश दिया, जिताया आपको माताजी को, तो किस पार्टी की ओर रुझान होगा? हमारा एक ही रुझान है कि हमारे जो साथी हैं, हम 5-6 साथी हैं जो हमारे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं हम, और हम इसी तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हम निर्दलीय जीत के जाएंगे। हमारा जो मुद्दा है बच्चों के यूथ के लिए, जो हम गाँव के अंदर जो वादा करके आए, वादा जो पार्टी हमारा पूरा करेगी उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। कई गाँव में आप देख रहे हैं कि गाँव के सहयोग से डिफेंस बन रही है, डिफेंस अकेडमी बन रही है। आप स्वयं एक फौज में सैनिक के तौर पर रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए डिफेंस का काम भी करेंगे ग्राउंड या फिर ऐसी व्यवस्था? मेरे साथ के जो दोस्त हैं, मेरे जो रिटायरमेंट आए हुए हैं, जो मेरी टीम साथ लगी हुई है, वो आज भी ग्राउंड के अंदर बच्चों को तैयारी करवाते हैं और आगे भी भविष्य में आप तैयारी कराते हैं? जो एक वो होती है फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है, उसी तौर पर तैयारी करवाते हैं। रस्सा कूदना है, जो ग्राउंड के ट्रैक वगैरह, जो दौड़ है, धूप है, वो सारे करवाते हैं, सारी तैयारी करवाते हैं। हमारे साथ के जो साथी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। अगर आपने जीत गए या जो भी आपको जनादेश मिला, इसके बाद युवाओं के लिए विशेषकर ग्राउंडों को लेकर आप और क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं? जो भी ग्राउंड में डिमांड होगी डेवलपमेंट करेंगे, जैसे जिम की व्यवस्था हुई, जिम की व्यवस्था करेंगे, खेल कूद व्यवस्था हम कर रहे हैं। आगे जो भी आदेश मिलेगा बच्चों के लिए वो सारी सुविधा करेंगे हम। जैसा कि आपने पहले भी सवाल किया कि
चुनाव आने के समय नेता बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, निम्न तबके को वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जी। जो अपने समाज में निम्न तबका है उसको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जी। तो आप एक समाज सेवी के तौर पर जब राजनीति में आपका पहला कदम है, जी। तो उन लोगों के लिए क्या करेंगे जो एक उम्मीद की किरण की तरफ नज़र से आपको देखते हैं कि अब की बार आपकी माताजी जिला परिषद में उनकी आवाज़ उठाए, उनके हकों के लिए आवाज़ उठाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर आवाज़ उठाए? मैंने जो मेरे को आदेश मिलेगा गांव से, जो कुछ भी मेरे को काम के आदेश मिलेंगे, मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और न राजनीति जैसे मैं कोई झूठे वादे करता हूँ। जो मेरे को काम ग्राउंड में करने वही वादे मैं करूंगा, जो मैंने वादे किए वो पूरे करूंगा। जैसा कि चुनाव छोटा है, जिले का चुनाव है, वार्डों का चुनाव है, जी। इस चुनाव में अपन देखें तो राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए वादे किए थे, अब किसानों के लिए भाजपा ने, केंद्र सरकार ने 3 बिल लेके आए हैं। तो क्या इन चीजों का विरोध, भाजपा और कांग्रेस का विरोध आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा इस वार्ड के अंदर? बहुत ज्यादा। कितना विरोध है इन दोनों पार्टियों? बहुत ज्यादा विरोध है। किस वजह से लेकर कौन कौन सी? जो वादे किए थे विधानसभा के अंदर, चुनाव के अंदर जो वादे किए थे पार्टी ने कि हम वैसे करेंगे वो काम पूरे नहीं हुए अब तक, और उन वादों के ऊपर कोई पार्टी खरी नहीं उतरी है। उस दोनों पार्टियों को देखते हुए दोनों पार्टियों का विरोध है कि अब की बार निर्दलीय की सरकार बने हर जगह। निर्दलीय अहम भूमिका में होंगे, हम भूमिका में बनाने में निर्दलीय का हाथ होगा। बिल्कुल। और आप उनका साथ दोगे जो आपके मुद्दे पर सेट हो उनका। ये हमारे साथ सारण साहब थे जिन्होंने बताया कि गांव के युवाओं के लिए, खासकर फौज में रहने के दौरान भी इन्होंने युवाओं के लिए काफ़ी काम किए थे, और समाज सेवी के तौर पर भी इन्होंने अभी तक अपने वार्ड में 22 ऐसे ग्राउंड है जिन्होंने इनके द्वारा बनाया गया है, इनके साथियों के द्वारा बनाया गया है। वहाँ इन्होंने बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ खेलने की जो सामग्री होती है वो उपलब्ध करवाई, इसके साथ ग्राउंड की सुनियोजित व्यवस्था इन्होंने करवाई। और जब इनकी माताजी जिला परिषद के तौर पर चुन के जाएंगी तो इनका उद्देश्य है, इनका लक्ष्य है कि गाँव के जवानों के लिए, नौजवानों के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड बनाएं और वहाँ खेलने की सही व्यवस्था हो, ताकि इन गाँवों से वो खिलाड़ी निकल पाएं जो देश के लिए खेलते हैं, जो राज्य के लिए खेलते हैं। आपने बोल हिंदुस्तान के लिए समय निकाला, हमारी भी आपसे निवेदन है और शुभकामनाएं भी हैं कि जो वादे आप निर्दलीय के तौर पर लेके आए हैं जवानों के लिए, युवाओं के लिए, खासकर नेताओं में ये नहीं देखने को मिलता है। नौजवानों को वोटों के लिए काम में जरूर लिया जाता है, लेकिन जब चुनाव होने के बाद इन नौजवानों को भुला दिया जाता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, जो भी आप मुद्दे लेकर आए हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, उनको पूरा करें। जब भी गांव आपको जनादेश दे तो इन युवाओं के लिए आप खास कर ये काम करें। आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। मैंने पीछे भी काम किए, लॉकडाउन में काम किया, आगे में करता रहूंगा। जनता का जो आदेश मेरे को मिलेगा वो सारा काम करूंगा। जैसा कि एक सवाल और है, लॉकडाउन के समय सारी पार्टियां घर पर थी और सिर्फ ट्विटर सोशल मीडिया खेल रही थी कि ऐसा काम किया जाए। लॉकडाउन के अंदर मैंने मेरी खुद की एडिटिंग अखबार में दी थी न्यूज की। कोई भी गांव, वार्ड नंबर 24 के अंदर किसी गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं होती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, मेरे से संपर्क करें। हर गांव के अंदर मैंने सैनिटाइज किए, 2 बार सैनिटाइज किए, मेरी मशीन से, मेरे ट्रैक्टर से, मेरे हाथों से। उसके अलावा जो भी मैंने बार आपका निशान चुनाव चिन्ह भी ट्रैक्टर ही है, नसीब। बिल्कुल जनता की सेवा और किया, देश के जवान और किसान। इनका चुनाव चिन्ह है। इनकी माताजी चिड़िया देवी वार्ड नंबर 24 से यहाँ जिला परिषद झुंझुनू से सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं और ये फौज में रहते हुए नौजवानों के लिए काफी काम किया है। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव होंगे तो गांव इनको क्या जनादेश देता है। युवा जो आप देख रहे हैं काफी भीड़ की तादाद में यहाँ मौजूद है, इनके समर्थन में है। अब क्या जनादेश होता है और फिर ये युवाओं के लिए क्या काम करते हैं। हमारी आपको बारंबार ये शुभकामनाएं हैं कि जीत कर जब भी आप जिले में जाएं, जिला परिषद के तौर पर आपकी माताजी जब पहुंचे वहां, तो इन युवाओं का आप विशेषकर ध्यान रखें। इनकी जो वादे आप कर रहे हैं अभी, कि आपने जो ग्राउंड बनाए हैं अभी तक, उनसे भी कई ज्यादा ग्राउंड आप बनाए, इनकी खेलने की सामग्री बनाए। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।